सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। तो जहां अगर आप टीसीएस का ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी टीसीएस ये कंपनी के अंदर हमें 7% तक का तेजी नजर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए आधा घंटा बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे टीसीएस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी, उसके साथ साथ एक मार्केट लीडर वाली कंपनी के अंदर अगर 7% तक का तेजी आए तो वो कंपनी के अंदर दोस्तों कोई ना कोई ज़रूर अपडेट्स होता है, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो बेसिकली आपको पता होगा कल के दिन हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर टीसीएस के बारे में डिस्कस किया था। इनफैक्ट कल की वीडियोस के अंदर हमने टीसीएस के बारे में शेयर किया था, जहां टीसीएस के द्वारा Q1 का रिजल्ट्स हमें पेश किया गया था। उस रिपोर्ट जब हमने टीसीएस का Q1 रिजल्ट्स के रिपोर्ट आपके साथ शेयर किए थे, उसके अंदर हमने एक वर्ड आपके साथ मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टीसीएस ने जो अपना Q1 का रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया है, मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिविटी के अंदर हमें रिएक्ट कर पाएगा और जिस वजह से एक अच्छी खासी रैली हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर आप आज का ये तेजी देखोगे तो आपको पता लग चुका होगा कि किस तरीके से कंपनी के द्वारा Q1 का रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया gया। मार्केट ने भी इस रिजल्ट्स को क्या किया, पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट किया। उसके साथ साथ सिर्फ पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करने की वजह से तेजी नहीं आया, तेजी तो आया है लेकिन तेजी के साथ साथ एक और अपडेट आया है। तो अपडेट क्या था आपने दोस्तों कल का वीडियोस अगर आपने देखा होगा या फिर जो नए व्यूवर्स होंगे उनको नहीं पता कि टीसीएस अपना एक रेजिस्टेंस लेवल के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था, जो कंपनी का क्या था, एक 4000 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल भी था और एक राउंड नंबर भी था। उन दोनों लेवल्स को हमें टीसीएस के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया, क्योंकि ये एक और एक पॉजिटिव अपडेट है। देखेगा बेसिकली ये जो लेवल्स था ना टीसीएस के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों लेवल्स था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 5 सालों का टीसीएस का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। ये 2022 यानी कि 2022 से भी पहले कंपनी क्या कर रहा था, 2021 से ही कंपनी रेजिस्टेंस ले रहा था, लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, एक लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता यही लेवल्स के ऊपर लगातार कंपनी रेजिस्टेंस लिया जाता था। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता था नेचुरल लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता था। यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी कंपनी के द्वारा पहले रेजिस्टेंस लिया गया है ना, कंपनी ने डायरेक्ट दोस्तों गिरावट आना स्टार्ट हुआ है। लेकिन टीसीएस कंपनी का करंट परफॉर्मेंस अगर आपने देखा होगा ना, करंटली अगर आप ये चार्ट को ध्यान से देखोगे तो यह कंपनी होल्ड कर रहा था, यह कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों, बिल्कुल भी कंपनी गिर नहीं रहा था। एंड जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेट करता है ना, वो समझ जाना कि वो कंपनी के अंदर बहुत जल्द हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं फाइनली टीसीएस के अंदर ब्रेकआउट हमें मिल चुका है एंड रिजल्ट भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। जहाँ कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट्स था 8.7% तक की ग्रोथ हमें दिखाया था एंड करीब 12,040 करोड़ का कंपनी के द्वारा हमें प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट किया। उसके साथ साथ सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि टीसीएस ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाला था। तो आपको टीसीएस या कंपनी के अंदर 10 रुपीज़ का दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस कैसे थे वो अगर आप देखोगे तो आपके सामने वो पेज मैंने ओपन किया है। तो आप यह देख सकते हो कि जून 2024 यानी कि Q1 रिजल्ट्स की ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अर्निंग पर शेयर के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो 33.09 था एंड कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया 33.28, जिसके अंदर 0.56% तक का सरप्राइज हमें कंपनी ने मार्केट को किया। रेवेन्यूज़ के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस था, मार्केट का क्या था 62,210 करोड़, जहां कंपनी ने रिपोर्ट किया 62,610 करोड़। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कंपनी के द्वारा 0.64% तक का सरप्राइज हमें मार्केट को किया हुआ है। जिस हिसाब से अगर आप देखोगे मार्केट का एक्सपेक्टेशंस को अगर कोई भी कंपनी पूरा करता है ना, तो वो कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी नजर आ जाता और उसके रिएक्शन आपको आज के दिन देखने को मिल चुका है। उसके साथ साथ एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी दिया गया है। बहुत पहले से मैं आपके साथ टारगेट दोस्तों शेयर करते आ रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो जेफरीज के द्वारा टारगेट दिया है, उसके साथ साथ बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 4,600 रुपये के आसपास
हमें दिया गया है। उसके साथ साथ जेपी मॉर्गन के द्वारा भी, जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है 4,600 रुपये का। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अगर आपने ये चैनल को दोस्तों पहले अगर फॉलो किया होता, पहले अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोगों ने पहले से दोस्तों बाइंग किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने जब कंपनी कंसोलिडेट किया था वही लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था। तो अभी भी दोस्तों टाइम नहीं गया, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा और जो प्राइस रेंज के आसपास हमें टीसीएस कंपनी बिलोंग कर रहा है ये बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। एंड फाइनली टीसीएस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हुआ है। कौन से महीने का? एकदम फ्रेश डेटा है, जून महीने का अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हो टीसीएस कंपनी का ही डेटा हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 125 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 58 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है। एंड जहां हर एक महीने का डेटा को भी अगर आप देखोगे, सिर्फ अप्रैल महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन जैन के अंदर, फेब के अंदर, मार्च के अंदर, मई के अंदर एंड जून के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स ये मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। कौन सा मौका? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि रिजल्ट्स अगर अच्छा आया तो हमको भी उतना अच्छा खासा कंपनी के अंदर तेजी आएगा, और अगर कंपनी के अंदर तेजी आएगा तो इसका बेनिफिट हमको भी मिलेगा। तो इसी की वजह से हम म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे थे और अभी भी ये लगातार बाइंग कर रहे हैं। देखिएगा, बेसिकली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये टीसीएस का क्या था? एक राउंड नंबर था जो कि 4,000 रुपीज़ का, एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। ये क्या था? एक सपोर्ट था। अभी अगर आप देखोगे कितना ज़्यादा हमें बुलिश कैंडल देखने को मिला है। अभी इसी तरीके से कैंडल सबको फर्दर फ्यूचर के अंदर भी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके टीसीएस के अंदर अच्छी खासी रैली नजर आ जाएगी। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। कंपनी ने बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स अपना परफॉर्म किया है। जैसे टीसीएस ने परफॉर्म किया वैसे इन्फोसिस भी परफॉर्म करेगा, वैसे विप्रो भी दोस्तों परफॉर्म कर पाएगा एंड एचएल टेक भी अच्छे खासे रिजल्ट्स हमें परफॉर्म कर पाएगा। तो मैंने पहले बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, जो विप्रो, इन्फोसिस एंड टीसीएस को पहले जो लगातार गिरावट हो रहा था ना, वो गिरावट का कारण क्या था कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से ये तीनों कंपनी क्या करता है, मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। एंड कहीं ना कहीं पहले इस सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस वजह से ये तीनों कंपनी लगातार दोस्तों प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के सॉल्व हो रहे। जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे वैसे वैसे कंपनी के अंदर आपको तेजी नजर आएगा, वैसे वैसे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि 5,500 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी 1% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर, लेकिन एक पॉइंट दोस्तों अच्छा है, एक बात अच्छी, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये क्वेश्चन था कमेंट सेक्शंस के अंदर कि सर अगर आप देखोगे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स देखोगे, रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स देखोगे, तो इन सारे कंपनीज की जितने सारे, ये दोनों सेक्टर में जितने सारे कंपनीज हैं, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर अभी भी लगातार तेज़ी आ रहा है। लेकिन HAL के अंदर पिछले कुछ दिनों से तेज़ी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा जो तेज़ी आना था वो तो आ चुका है। अभी कंपनी थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ दोस्तों क्या हुआ था, कंपनी के द्वारा पहले अच्छी खासी रैली आया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ या थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर गिरावट हुआ और उसके बाद फिर तेज़ी आया। यहाँ भी उस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है कि HAL के अंदर थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और फिर फर्दर रैली हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हमें HAL के अंदर ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखोगे तो 94% तक का रिटर्न हमें देखने को मिला है विद इन 6 मंथ्स। यानी कि आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको साल में दोस्तों, अगर आपको साल में कोई स्पेसिफिक कंपनी अगर आपको 30% तक का भी रिटर्न देता है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि FD के अंदर तो सिर्फ आपको 6% तक का ही दोस्तों रिटर्न्स दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कहाँ 6%, कहाँ 30% और कहाँ 6 महीने में आपको 94%, राइट। तो अच्छी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं ना तो आपको इसके बेनिफिट
ज़रूर मिलता है। और ये बात मैंने पहले भी आपके साथ शो किया है कि HAL के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो, अभी हमें बाइंग करने का अच्छा खासा मौका है। अभी कंपनी के अंदर जैसे जैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगा, जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट करेगा, जैसे जैसे कंपनी एक लेवल्स के अंदर खड़ा रहेगा, तब तक हमें बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये कंपनी क्या फिर 3,000 रुपये पर आएगा, क्या फिर 4,000 रुपये पर आएगा? नहीं दोस्तों, ये नहीं पॉसिबल, राइट। जो तेज़ी आना था वो तेज़ी आ चुका है, ये ऐसी तेज़ी नज़र नहीं आया। बजट रिलेटेड भी कंपनी को बेनिफिट मिला, उसके साथ साथ जो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें HAL को लगातार मिलते गए, उन वजह से कंपनी को बेनिफिट मिलता रहा। उसके साथ साथ जो ब्लॉक डील्स हमें कंपनी के अंदर हुआ, बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें लगातार हो रहा है। अभी ये ब्लॉक डील्स अगर आप देखोगे तो इस हफ्ते यानी कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था, 40,540 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। कौन सी कंपनी के अंदर? इंडसइंड टावर, HAL, सुज़लॉन एनर्जी, इन कंपनीज के अंदर हमें ब्लॉक डील नज़र आया। यानी कि आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े प्लेयर्स की द्वारा भी हमें एंट्री किया गया है। जब कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, जब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, इनकी एंट्री हमें तब हो चुकी है। और एनालिस्ट का भी क्या मानना है, 80% एनालिस्ट का मानना है कि आपको बाइंग करना चाहिए, 10% एनालिस्ट का होल्ड है एंड 10% एनालिस्ट का सेल है। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने लोअर प्राइस रेंज पर बाइंग किया है ना, वो बिल्कुल भी दोस्तों बेचने की गलती मत करना, लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, राइट। अभी अगर आपको बहुत अच्छा खासा भी रिटर्न मिल रहा होगा ना, फिर भी बेचने की गलती मत करना, क्योंकि कंपनी को सिर्फ बजट की वजह से फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बजट ओरिएंटेड स्टॉक नहीं है। बिजनेस इसका अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म व्यू है। डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है दोस्तों, राइट। और भी आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कंपनी को मिलते रहेंगे। तो जहाँ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो 2019, 2020, 2021 और 2022, 2023 लगातार कंपनी का रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। फिर कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है 2019 से लेके 2023। एंड अभी तक का अगर आप कंपनी का ऑर्डर बुक देखोगे तो करीब करीब 94,000 करोड़ के आसपास हमें हो चुका है। आने वाले सालों में और दोस्तों ऑर्डर बुक हमें बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे कंपनी अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिले, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करना, और ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें रैली आ सकता है। और कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये भी मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी 6,000 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें टेस्ट करने जा सकता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सिद्धिका कोटिंग लिमिटेड, जो कि आज के दिन हमें 5% तक का तेजी नज़र आया एंड 306 रुपये के आसपास ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। तो सिद्धिका कोटिंग की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। रेशो है 1:1 रेशो के अंदर बोनस, यानी कि जिन लोगों के पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले आपको 1 शेयर ये कंपनी देने वाली है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर कर।